15 लॉन्च हुए 1 महीने लगभग हो चुके हैं और उसके बाद भी यार iPhone 15 की कोई बात ही नहीं कर रहा है। सब iPhone 15 Pro की बात कर रहे हैं। इस बार एप्पल ने प्रो और नॉन प्रो मॉडल्स में गैप जो है वो काफी ज्यादा कम कर दिया है, पर फिर भी एक सवाल रह जाता है और वो ये है कि क्या iPhone 15 आपको लेना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये फोन मैं करीब 1 महीने से इस्तेमाल कर रहा हूँ और अपने ऑनेस्ट एक्सपीरियंसेस और ऑब्जर्वेशंस मैं आपसे शेयर करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरीश और स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में नए गैजेट के साथ। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहता हूं। एक बात तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे कि आईफोन्स का स्पेक्स बहुत ज़्यादा मार्केट नहीं होता है, एप्पल उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं करता है। फिर भी आज हम एक एक चीज़ डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे और आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले इसमें इसके डिज़ाइन की बात करते हैं। पहले जो आप इसको ऑब्जर्व करेंगे अपने हाथ में होल्ड करके, वो है इसका डिज़ाइन, टच और फील, जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और बहुत ही प्रीमियम फील होता है। एल्यूमिनियम का इसका फ्रेम है और ग्लास बैक है, और ग्लास भी थोड़ा स्पेशल है क्योंकि इसमें ग्लास का जो कलर है वो एप्पल ने इस बार इन्फ्यूज्ड करके ही रख दिया है। यहाँ पर कोई कलर का लेयर नहीं है, तो इसीलिए भी ये कलर जो है वो बहुत सटल सा निकल कर आता है, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा और प्रीमियम लगता है। राइट हैंड साइड में इसका पावर अनलॉक बटन है और लेफ्ट हैंड साइड में आपको सेम साइलेंट टॉगल बटन दिख जाता है और वॉल्यूम रॉकर्स दिख जाते हैं। आप प्रो मॉडल्स में जाएंगे, उसमें एक्शन बटन है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। और इसमें आपको नीचे की तरफ टाइप सी पोर्ट मिल जाता है। नीचे में स्पीकर ग्रिल्स भी आपको दिए हुए हैं और लेफ्ट हैंड साइड में ही हमको सिम कार्ड ट्रे भी मिल जाता है। ओवरऑल ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट फील होता है एज कम्पेयर टू iPhone 14। हमको बहुत ज़्यादा वेट में डिफरेंस नहीं लगता, लेकिन शायद इसके फील की वजह से या फिर इसका थोड़ा सा और ज़्यादा बेहतर इंजीनियरिंग की वजह से ये बहुत ज़्यादा लाइट फील होता है और आपको बहुत कंफर्टेबल लगता है, क्योंकि इसके एजेस भी हैं वो थोड़ा सा राउंडेड है। अगर आप iPhone 13 और 14 या 12 भी आप लेते हैं हाथ में, तो उसके एजेस जो हैं वो थोड़ा सा शार्प आपको लगते हैं। अगर पहले के आईफोन्स को कंपेयर करें तो हम iPhone 11 Pro से देखते हुए आ रहे हैं iPhone 14 Pro तक बैक ग्लास सिर्फ प्रो मॉडल्स में होते थे, लेकिन अभी ये iPhone 15 में जो बैक ग्लास है वो भी फ्रॉस्टेड ग्लास फिनिश का है और ये बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगता है। और इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि आईफोन ने ऐसे बहुत सारे फीचर्स दिए हैं जो प्रो मॉडल्स में आते थे सिर्फ पहले, और अभी नॉन प्रो मॉडल्स में भी हमको मिल रहे हैं। और ये वन ऑफ द फीचर है जो हमको प्रीमियम साइड की ओर ले जाता है और प्रीमियम एक्सपीरियंस देता है। और इसी की वजह से इसमें फिंगरप्रिंट भी काफ़ी कम अट्रैक्ट करता है। पहले के सीरीज़ के आईफोन से अगर हम कंपेयर करेंगे तो फिंगरप्रिंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करता था। इसके फ्रंट में हमको सिरेमिक शील्ड का भी प्रोटेक्शन मिल जाता है, जो कि आईफोन का क्लेम करना है कि iPhone 14 से भी थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। पीछे हमको डुअल कैमरा सेटअप मिल जाता है और जो ये कैमरा मॉड्यूल है वो ग्लॉसी फिनिश में आता है। डिस्प्ले की अगर मैं बात करूं तो इसमें 60 हर्ट्ज का ही पैनल आता है। ये 6.1 इंच का डिस्प्ले के साथ आता है, लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि 60 हर्ट्ज का ही पैनल है, इसमें कम से कम 90 हर्ट्ज या 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देना चाहिए था। अगर आप मेरी तरह एक रेगुलर यूजर हैं, यानी कि आप रेगुलर कॉल्स, फोटो खींचने के लिए या वीडियो शूट करने के लिए या फिर मैसेजिंग के लिए यूज करते हैं, तो आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा। iOS 17 का ऑप्टिमाइजेशन और एनिमेशन इतना ज्यादा स्मूथ है कि आपको बिल्कुल भी फील नहीं होने देगा कि आप कोई 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले पैनल यूज कर रहे हैं, अनलेस एंड अनटिल आप एक बहुत प्रोफेशनल गेमर हैं और आपको हाई FPS में गेमिंग करनी होती है, तो आपको ये फील होगा। लेकिन अगर उसके अलावा आप कोई भी और नॉर्मल यूज करते हैं तो आपको बिल्कुल भी फील नहीं होने वाला है। इसमें डॉल्बी विजन और HDR10 का भी सपोर्ट है, जिसकी वजह से व्यूइंग एक्सपीरियंस तो वैसे ही बहुत बढ़िया है, लेकिन एकदम क्रिस्प और वाइब्रेंट डिस्प्ले हमको देखने को मिलता है। और इस बार का सबसे बड़ा चेंज, इसमें डायनामिक आइलैंड भी है जो हमको iPhone 15 Pro की तरह फील कराता है। और इसमें 2000 निट्स का पीक ब्राइटनेस मिलता है। पहले iPhone 14 तक 1200 निट्स का पीक ब्राइटनेस मिलता था। कैमरा की अगर बात की जाए तो इसमें डुअल कैमरा सेटअप हमको मिल जाता है। 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है और सेकेंडरी जो अल्ट्रा वाइड कैमरा है वो 12 मेगापिक्सल का हमको मिलता है, और फ्रंट में भी 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। आप 48 मेगापिक्सल का इस्तेमाल करके 2x जूम का भी फायदा ले सकते हैं। जब भी आप 48 मेगापिक्सल का फोटो खींचना चाहते हैं, आपको सिर्फ 1x में ही 48 मेगापिक्सल का फोटो मिलता है,
जैसे ही आप उसको 2x करते हैं वो 24 मेगापिक्सल का बन जाता है। लेकिन इससे बेनिफिट ये होता है कि आप ये 2 लेंस से 3 लेंस का फायदा उठा सकते हैं। इसमें एक्शन मोड और सिनेमैटिक मोड का भी ऑप्शन है जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है और दोनों ही कैमरे से फ्रंट और बैक 4K 60 FPS तक आप वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। कैमरे में इस बार आईफोन्स में काफ़ी ज़्यादा काम हुआ है, जैसे कि अगर आप कोई भी फ़ोटो लेते हैं और वहाँ पर ये कैमरा अपने आप डिटेक्ट कर लेता है कि फ़ोटो में कोई पोर्ट्रेट है, कोई इंसान है, तो वो उस डेप्थ सेंसर इन्फॉर्मेशन को वो पहले से स्टोर करके रखता है और उसके बाद एडिटिंग में आप उसको चेंज कर सकते हैं कि वो डेप्थ आप चाहते हैं या फिर नॉर्मल रखना चाहते हैं। और उस डेप्थ इन्फॉर्मेशन की वजह से आप फोकस भी शिफ्ट कर सकते हैं बाद में अगर आप चाहें तो। और फ्रंट कैमरा में भी सेल्फी का जो फोकस है वो इंट्रोड्यूस हो गया है, पहले के कैमरे में ये ऑप्शन नहीं था और इसके वजह से और ज़्यादा इसने बेंचमार्क जो है वो सेट कर दिया है। अगर आप आईफोन 15 का कैमरा रिव्यू अलग से चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपके लिए जरूर वो वीडियो लेकर आएंगे। परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो इसमें A16 बायोनिक चिप हमको मिलता है जो कि आईफोन 14 प्रो में था। अब पिछले कुछ 1-2 साल से जो ट्रेंड फॉलो कर रहा है एप्पल, उसको तो देख के यही लग रहा है कि एप्पल अपने फ्लैगशिप प्रोसेसर्स सिर्फ फ्लैगशिप फोन्स में ही देगा और 1 साल पुराने प्रोसेसर्स नॉन प्रो मॉडल्स में देगा। लेकिन फिर भी A16 बायोनिक चिप भी कोई कम नहीं है। डे टू डे टास्क तो ये इतना आसानी से निकाल देगा, बिल्कुल कहीं पर भी लैग नहीं करता है। उसके बाद भी अगर आप कोई हाई एंड गेम्स खेलते हैं या बहुत ज़्यादा गेमिंग भी करते हैं तो भी ये प्रोसेसर बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है। कहीं पर भी हमको हीटिंग या लैग नहीं दिखता। थोड़ा सा वार्म हो सकता है। कुछ बेंचमार्क स्कोर्स मैंने आपको शेयर कर दिया है, आप स्क्रीन में चेक कर सकते हैं। 5G नेटवर्क में भी मैंने इसे चेक किया है। जियो नेटवर्क में यूज़ करता हूँ। जियो का 5G स्पीड यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बैटरी की अगर बात करें तो एप्पल अपने आईफोन्स के बैटरी को कभी एडवर्टाइज नहीं करता कि इसका बैटरी कैपेसिटी कितना है, लेकिन फिर भी इसमें 3349 mAh का बैटरी दिया हुआ है जो कि 150 mAh ज़्यादा है आईफोन 14 से। 20 वाट की चार्जर से अगर आप चार्ज करते हैं आईफोन के ओरिजिनल चार्जर से तो आपको 0 to 100% जाने में 2 घंटे से ज़्यादा लग सकते हैं। एप्पल ये क्लेम करता है कि अगर आप 20 वाट के चार्जर से चार्ज करेंगे तो सिर्फ आधे घंटे चार्ज करके ही मोर देन 50% आप चार्ज कर सकते हैं, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा इससे बेटर रहा। 52% मैं चार्ज कर पाया इसको आधे घंटे में। आईफोन्स का मैं ये कहूँगा कि अभी तक का जो सबसे ज़्यादा बैटरी बैकअप वाला फोन रहा है वो आईफोन 15 ही है, क्योंकि आईफोन 13 में भी इतना बैकअप नहीं मिलता है। वायरलेस चार्जिंग की अगर मैं बात करूँ तो इसमें तो मैगसेफ सपोर्ट करता ही है। 15 वाट में मैगसेफ से आप चार्ज कर सकते हैं और अगर आप कोई अदर वायरलेस चार्जिंग पैड यूज करते हैं तो 5 वाट्स में ये वायरलेस चार्जिंग आपको कर देगा। सॉफ्टवेयर की अगर बात की जाए तो iOS 17 में ये अपडेट हो चुका है और बहुत सारे इसमें नए नए फीचर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं। जो बहुत सालों से iOS यूज कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही नए नए फीचर्स इसमें मिलेंगे ही, और लेकिन जो पहली बार iOS में शिफ्ट हुए हैं उनके लिए भी बहुत मतलब अच्छा एक्सपीरियंस ये हो सकता है। और जैसा कि आईफोन्स अपने अपडेट्स के लिए फेमस है, कम से कम ये 5 साल तक OS अपडेट देने वाला है और उससे ज़्यादा सिक्योरिटी अपडेट्स मिल सकते हैं। iOS 17 में जो नए फीचर्स हैं जैसे कि कॉन्टैक्ट पोस्टर सेट करना और स्टैंड बाय मोड या लाइव स्टिकर्स की भी हम बात करें, जैसे कि अगर हम वीडियो कॉल करेंगे तो लाइव स्टिकर्स आ जाते हैं, और एयर ड्रॉप से फाइल्स शेयर करना। प्राइसिंग की अगर बात की जाए तो 128 GB का जो वेरिएंट है वो 79,990 रुपीज़ से शुरू होता है, और अगर आपके पास HDFC बैंक का कार्ड है तो आप 6,000 रुपये तक डिस्काउंट ले सकते हैं, जो कि ये आपको लगभग 74,000 में मिल जाएगा, और जो कि बहुत बढ़िया डील है। तो अब फाइनली आ जाते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स में। जल्दी से देखते हैं कि इसके प्रोज क्या क्या हैं। तो सबसे पहला जो इसमें मेजर अपग्रेड हुआ है, 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा सेंसर बहुत ही बढ़िया है। इसमें डायनामिक आइलैंड मिलता है जो कि हमको पहले प्रीमियम फोन्स में मिलता था, यानी कि फ्लैगशिप मॉडल्स में मिलता था, वो अब इसमें भी मिलता है। तो सामने से देख के आपको ये कोई बता नहीं पाएगा कि आईफोन 15 है या 15 प्रो है। और उसके बाद हमको जो टाइप C पोर्ट मिलता है वो एक इसमें बहुत ज़्यादा एड ऑन कर देता है, क्योंकि उसकी वजह से हम जो बहुत सारे अदर एक्सेसरीज यूज कर सकते हैं, जैसे कि इसमें हार्ड डिस्क अटैच कर सकते हैं। अब जल्दी से देख लेते हैं कि इसमें कॉन्स क्या क्या है। तो सबसे पहला तो 60 हर्ट्ज का पैनल इसमें हमको मिलता है, थोड़ा सा ज़्यादा होता तो एक्सपीरियंस और भी बेटर हो सकता था। दूसरा, अगर आपके आसपास एंड्रॉयड यूजर्स ज़्यादा हैं तो आप उनके साथ फाइल्स एक्सचेंज नहीं कर सकते आसानी से, आपको उसमें दिक्कत हो सकती है। और तीसरा, जो इसमें टाइप C पोर्ट दिया है 2.0 है, जो हमको प्रो मॉडल्स है उसमें टाइप C 3.0 मिलता है,
उसकी वजह से आपको उसमें फास्टर डेटा ट्रांसफ़र स्पीड मिल पाता है और जो कि इसमें नहीं मिलता है। तो ये कुछ इसके मुझे माइनस पॉइंट्स लगे। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो ओवरऑल अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये फ़ोन आपको लेना चाहिए या नहीं, तो मेरे तरफ से तो ये फ़ोन बिल्कुल आपको ले लेना चाहिए। आप इस बजट के फ़ोन में जाना चाहते हैं तो बिल्कुल ये बहुत सही डील है, क्योंकि इस बार जो इसमें अपग्रेड्स हुए हैं वो बहुत अच्छे अपग्रेड्स हैं और बहुत अवेटेड अपग्रेड्स इसमें हुए हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए गैजेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।